देखिए बच्चों, ये परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास, इस क्लास में आज परसेंटेज का वो कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हर एग्जाम में ये पैटर्न, ये टाइप हमेशा पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और इसको कैसे विद इन 13 सेकेंड उड़ाते हैं और इसका बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, वो चीज आज सीखेंगे। तो ये सेशन आज बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आप लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये आपकी सफलता की एक हेल्प हो सकती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है पहला आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 820 if the biggest number is decreased by 20% and the smaller number is increased by 25%, then the number obtained are equal, then find the smaller number। कह रहा है बच्चों कि दो संख्याओं का योग 820 है। यदि बड़ी संख्या को 20% घटा दिया जाए तथा छोटी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। तो छोटी संख्याएं क्या है? देखिए, दो संख्याओं का योग कह रहा है बच्चों 820 है। कोई दो संख्या है जिनका योग कितना है? 820 है। दो संख्याओं का योग दिया है बच्चों 820। तो हम समझेंगे कैसे? देखिए, दो संख्याओं का 820 है। कह रहा है एक संख्या में, जिसे कह रहा है एक संख्या में, देखिए दो संख्या है, आप कंसेप्चुअल कैसे बना सकते हैं? कंसेप्चुअल आप बना सकते हैं कि यहां से एक संख्या लेंगे बड़ी, एक बड़ी ले लेते हैं और एक लेंगे बच्चों छोटी, छोटी ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है बच्चों कि बड़ी संख्या लिख लेंगे, छोटी संख्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे बिग और इसको लिख लेंगे स्मॉल, सिंपल संकेत के लिए। ठीक, इसका कंसेप्चुअल भी समझाएंगे आपको, बेसिक क्या होता है। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए, कह रहा है कि बड़ी संख्या में, कह रहा है बच्चों कि स्मॉलर, बड़ी और छोटी मान लिए। इसके बाद कह रहा है कि बड़ी संख्या को 20% घटा दिया जाए। 20% का मतलब फ्रैक्शन होता है बच्चों, 20% का फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन आपको समझाए, 1/5 होता है। 20/100 करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो 20% का मतलब हुआ 20/100, तो 1/5 होगा, इसका मतलब हुआ। और 20% घटा रहा है तो माइनस लिख देंगे। इसका मतलब शुरू में संख्या 5 थी, 1 घट गई, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। तो 5 अगर मानते हैं कि बड़ी संख्या पहले कितनी थी? 5, अब 1 घट कर कितनी हो गई? 4। ये पहले की पोजीशन है, ये स्टार्ट में थी और नया में 4 हो गई बच्चों। बड़ी संख्या जो थी 20% घटा दी गई। कह रहा है छोटी संख्या को 25% बढ़ा दिया गया। 25% का फ्रैक्शन होता है बच्चों, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? पहले 4 था, पहले था 4, अब हो गया 1 बढ़ करके 5। फिर से समझिए, बस आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या को ये यूनिट मानते हैं। ठीक, बड़ी संख्या 5 है। कैसे? तो देखिए, 20 कह रहा है कि बड़ी संख्या को 20% घटा दिया जाए, तो 20% घटाएंगे तो -1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वाला एक वीडियो है जो लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना। परसेंटेज का जब स्टार्टिंग टाइप किए थे तो पूरा फ्रैक्शन समझाया है कि किस परसेंट को कितना फ्रैक्शन कहते हैं, और वो डेली आपको देखना है ताकि याद हो जाए, रटना नहीं है। तो 20% का मतलब होता है -1/5। कम कर रहा है तो माइनस कर देंगे, ज्यादा कहेगा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए तो पॉजिटिव ले लेंगे।
और डिक्रीज कहेगा तो माइनस। तो पहले 5 था, एक कम हो गया तो 4 हो गया। दूसरी छोटी संख्या पहले 4 थी, एक बढ़ गई तो 5 हो गई। लेकिन कह रहा है कि ये जो दोनों संख्या है बराबर हो जाती है, तो बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे तो यहां भी 4 से गुणा हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। देखिए बच्चों, बाद में दोनों को बराबर करना है तो 20-20 हो गया। अब ये जो ओरिजिनल संख्या थी पहले 25 यूनिट थी, ये कितनी थी, 4 ले गुणा किया 16 यूनिट, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 25 और 16 41 यूनिट, और दोनों का योग दिया है 41 यूनिट का 820। तो 1 यूनिट का बच्चों वैल्यू हो जाएगा, 41 से कटेगा 20, 1 यूनिट का हो गया 20। और छोटी संख्या कह रहा है तो 16 यूनिट है, तो 16 का हो जाएगा 16 गुणे 20, 320, 16 दूना 32, 320। ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे बनेगा, फिर से समझिए, ऐसे बनेगा कंसेप्चुअल। अगर ये बाद वाला पोजीशन बराबर करना है तो बराबर कर देंगे, और जितना से इसमें गुणा करेंगे उतने से 4 से इसमें भी गुणा करेंगे बराबर करने। इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 से, तो 4 से इसमें 5 से, तो 5 से इसमें भी। तो अब ओरिजिनल संख्या बन गई 25 और ये हो गई 16। दूसरा विधि देखिए, अगर आप इसको बेसिक बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसको बेसिक बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है, 820। तो बड़ी संख्या को मान लेते हैं b और स्मॉलर संख्या को मान लेते हैं s। दोनों का योग है बच्चों 820। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में 20% घटा दिया जाए, तो बड़ी में 20% घटाने का मतलब 80% बचेगा। अरे 20% घटाया जाता है तो 100 टोटल परसेंट होता है 100%, 20% घट गया तो 80%। अब बराबर हो जाता है, स्मॉल का 25% बढ़ा देंगे तो 125% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कटेगा और b/s आएगा इधर, ये छोटी संख्या स्मॉल, तो हो जाएगा 125/80। 5 से कटाएंगे 16×5 80 और 125 है, 25 है 125। तो बड़ी संख्या होगी 25 और छोटी का रेशियो 16। दोनों मिलाकर कितना है बच्चों, तो 25 और 16 41 यूनिट, ये यूनिट है, रेशियो है का 820। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 20। तो छोटी संख्या पूछ रहा है 16, तो 16 दूना 320। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या आप और बेसिक बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को बेसिक बताते हैं लेकिन आपको यूनिट वाला कंसेप्ट सीखना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए इस पर फोकस कर रहे हैं। एक अभी टाइप देंगे दूसरा सेम पैटर्न पर, ताकि आपका क्लियरिटी कंफर्म हो जाए। तो देखिए, एक मान सकते हैं कि छोटी संख्या पूछ रहा है, तो माना छोटी संख्या x, माना छोटी संख्या x है, x मान लिए, यही निकालना है। और दोनों का योग 820 है, तो बड़ी हो जाएगा बच्चों, बड़ी संख्या हो जाएगा बिगर नंबर 820 माइनस x। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या x है, दोनों जोड़ने पर x कट का 20 हो गया। अब कह रहा है कि छोटी संख्या में 25% बढ़ा दें, तो छोटी संख्या x है तो 25% बढ़ाएंगे तो 125% हो जाएगा। और छोटी संख्या में 25% बढ़ा दिया तो 125% हो गया। बड़ी संख्या में 20% घटा देते हैं, तो 20% घटाएंगे तो 80% हो जाएगा। और परसेंट से परसेंट कटा और कटेगा 25×5 125, 16×5 80। यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चों, 16 इधर आएगा, 41x हो जाएगा और यहाँ बचेगा 820। तो x बराबर हो गया कितना, अरे ये 16 गुणे 820, तो 41 20 ले कटेगा तो x बराबर हो गया 320। तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये सब बेसिक है, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, ये मैथ सीखने के लिए है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाओ सेम पैटर्न पर। अगला क्वेश्चन है सेम, देखिए सेम टाइप, दो संख्याओं का योग 525 है। तो देखिए, पहली संख्या एक बिगर संख्या ले लेते हैं, एक स्मॉलर संख्या ले लेते हैं s। b मीन्स बिगर, बड़ी संख्या, s मीन्स छोटी स्मॉलर संख्या। अब कह रहा है बच्चों कि बड़ी संख्या में क्या करना है, दोनों का योग 525 है। बड़ी संख्या में 11 सही 1/9 घटाना है। देखिए, 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9, और घटाना है तो माइनस लिख देंगे। अब इसका फ्रैक्शन ये कैसे लिखे,
इसका प्रॉपर वीडियो बना हुआ है। पार्ट 1 में यही सीखे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। ऐसे समझ सकते हैं कि 11 9 99 1 100/9 100/9। अब प्रतिशत के बटा में 100 आएगा तो 100 कट के 1/9 होगा। अब माइनस कम ही कर रहा है, तो पहले था 9, अब 1 कम हो गया। अरे शुरू नीचे वाला शुरू वाला होता है, संख्या होता है, नीचे जो होता है संख्या होता है, ऊपर जितना होता है वो कमी है। तो 1 कमी हो गया तो हो गया 8। अब कह रहा है छोटी संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3। अब बढ़ाने को कह रहा है, तो ये 3 था और 1 बढ़ करके क्या हो गया बच्चों 4। अब क्या करना है कि ये जो रिजल्ट है बाद वाला, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये तो 8 है, इसको 8 बनाना है तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से इसमें भी गुणा होगा। 8 8 हो गया, तो ये पहले कितना हो गया 9 यूनिट, अब कितना हो गया 6 यूनिट। तो दोनों का योग कितना हो गया 9 6 15 यूनिट। अब 15 यूनिट का वैल्यू दिया है बच्चों, 15 यूनिट का वैल्यू दिया है 525। 525 तो 1 यूनिट का हो जाएगा 15 तिया 45 और 45 7 15 5 75 35। कितना हो गया बच्चों 35। अब पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है? तो छोटी संख्या मीन्स 6 यूनिट। 6 यूनिट, अरे बराबर करने के बाद 6 यूनिट बना है तो छोटी संख्या 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, छोटी संख्या 6 है तो 6 का हो जाएगा 6 गुणे 35, तो हो जाएगा 6 5 30 18 1 3 21 210। 210 ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों 200। पूछ रहा है बट तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या होगी आपका ऑप्शन होगा 210। ऑप्शन गलत है बच्चों, ऑप्शन इसमें 210 नहीं है, 310 को बना लेना है 210। तो आंसर होगा 210। ऑप्शन मिसप्रिंट है, 310 को कर लेना है 210। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है, देखिए अगला टाइप है, अगला है बच्चों दिया है, अगला आपके सामने है। एक संख्या की 66.2/3% में जब 84 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होती है, तो उस संख्या का 25% क्या है? देखिए कह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कह रहा है एक संख्या का 66 सही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन जानते हैं हम कि 2/3 होता है, 2/3 होता है। देखिए बच्चों जब फ्रैक्शन से बनाएंगे परसेंटेज, कोई संख्या है, इसका बेसिक बताते हैं आपको, अभी बेसिक बताएंगे ठीक, लेकिन पहले कंसेप्चुअल बताते हैं कि कैसे एग्जाम में बनाया जाता है। तो यहां दे दिया कि 66 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। कैसे हुआ 36 18 198 200/3, अब बटा में 100 तो 200/300 तो 0 0 कट जाएगा। लेकिन आपको रिजल्ट वो वीडियो जहां पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताया गया है उसको सीखना होगा ताकि टाइम बच सके। तो 2/3 होता है, इसका मतलब हुआ बच्चों कि संख्या थी 3 यूनिट, अब हो गई 2 यूनिट, और जब जोड़ा जाता है तो बराबर हो जाता है। तो इसमें कितना जोड़ने पर बराबर होता है? तो अंतर कितना है? अंतर कितना है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है बच्चों, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 84। 84, अरे जितना अंतर है वही यूनिट है, दोनों में जितना अंतर है 1 यूनिट का। तो 1 का वैल्यू 84, तो संख्या नीचे वाला होता है, ऊपर वाला तो इतना हो गया है 66 सही माने 3 का इतना, संख्या 3 है तो 84 गुणे 3 कर देंगे नीचे वाला, तो संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी, संख्या हो जाएगी बच्चों कितनी, 3 से गुणा करेंगे 84 में और 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा 4 3 12 और 24 1 25, 252। अब कह रहा है कि संख्या का, ये संख्या हो गया, संख्या का 25% बताओ। तो 25, तो 252 का 25% मतलब 1/4 होता है, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 6 और 6
और 3 63। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए जो फ्रैक्शन लिखते हैं तो 2/3 हुआ, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, 1 का वैल्यू 84 है, अंतर दिया है कि इसमें जोड़ने पर इसके बराबर होता है, तो जोड़ने पर तो 2 यूनिट प्लस 84 बराबर 3 यूनिट के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 84 हो जाएगा। दोनों में जो ऊपर नीचे का जो अंतर होता है यूनिट, उसका वैल्यू होता है जो जोड़ा जाता है, या दोनों में जो घटाया जाता है अंतर, तो 84 है। और संख्या नीचे वाली होती है तो 3 का वैल्यू 84 × 3 ये आ गया। इसका 25% कह रहा है तो 25% 1/4। या आप बेसिक कैसे बना सकते हैं बच्चों इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, इस बेस को बेसिक बनाना हो तो माना संख्या ऐसे बनाया जाता है, माना संख्या x है, माना संख्या x है, संख्या x मान लिए। अब कह रहा है संख्या का माने गुणा 66 सही 2/3%, संख्या का 66 सही 2/3% में 84 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। यही कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि संख्या के इतना में जब 84 जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त हो जाता है, माने x। अब इसको क्या कहते हैं 2/3, तो 2x/3 हो जाएगा बराबर प्लस 84 बराबर x। अब x उधर ले जाकर घटाएंगे तो x उधर जाएगा तो हो जाएगा 84 और उधर हो जाएगा x माइनस 2x/3, तो हो जाएगा x/3 बराबर 84। अरे बटा पका घटाव करेंगे 3 एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2x/3, तो x बराबर हो गया 252, 3 से गुणा होगा। अब संख्या का 25% कह रहा है तो x संख्या 252 आया है, इसका 25% निकालेंगे 25/100 तो 1/4, 4 से भाग देंगे, आंसर होगा 63। तो ऐसे बेसिक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम पैटर्न बनाइए, इसको दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है एक संख्या में 37 सही, संख्या के 37 सही 1/2, 37 सही 1/2। अब ये वृद्धि नहीं कह रहा है कि ऊपर वाला प्लस करेंगे। देखिए 3 कंसेप्ट होता है परसेंटेज, जैसे 20% छूछे कर रहा है, संख्या का 20% तो 1/5 होता है। इसका मतलब कि 5 में से 1 20%। अब 20% वृद्धि कहता तो प्लस करके 5 1 6 ले लेते, 20% कमी कहता तो 5 में से 1 घटाकर 4 लेते। लेकिन बस छूछे सादा कह रहा है कि बस 20% 20%, तो बस 1 लेंगे, 5 तो टोटल हो गया, 1 लेंगे तो 37 सही 1। तो इसका मतलब होता है बच्चों 75/203/8। फ्रैक्शन वाला परसेंटेज जाकर देखिए कि 37 दूना 74, 1 75/200, 25 या 75 और 25 है 200, 3/8 होता है। इसका मतलब कि संख्या थी 8 यूनिट और हो गई 3 यूनिट, और दोनों में अंतर कितना है बच्चों 5 यूनिट। अब 5 का वैल्यू दिया है, कितना अंतर दिया है दोनों में अंतर, 5 का वैल्यू दिया है 55, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है बच्चों 55, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 11 और संख्या 8 है तो संख्या हो गई 88। अब संख्या का कितना पूछ रहा है, संख्या का कह रहा है 9 सही 1/9%, 9 सही 1/9% बच्चों होता है, 9 सही 1/11 कह रहा है, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 तो 1/11 होता है। तो संख्या का 1/11 निकालेंगे, इसका मतलब 1/11 होता है, इतना परसेंट का मतलब 1/11, तो 1/11 निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, या x मानकर भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए इजी कैसे बनता है, देखिए इतना नहीं करना है, जैसे फ्रैक्शन बताए 3/8, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि यहाँ से अंतर देखिए कितना है 5 यूनिट का, और जो अंतर दिया है जितना जोड़ा या घटाया जाता है वो अंतर है तो 55 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11 और 8 संख्या होती है नीचे वाली, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 11 88 हो गई, और इसका कह रहा है 1 सही 1/11 माने 1/11, तो हो गया 8 आंसर। तो ऐसे उड़ा सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को। अगला कंसेप्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रेम और प्रीतम राहुल से क्रमशः, देखिए 3 लड़का है, प्रेम एंड प्रीतम, प्रेम एंड प्रीतम कह रहा है प्रेम एंड प्रीतम, इफ प्रेम एंड प्रीतम अर्न्स मोर देन राहुल रिस्पेक्टिवली 40% एंड 30%, देन फाइंड व्हाट परसेंट प्रेम अर्न्स मोर देन प्रीतम। कह रहा है प्रेम और प्रीतम राहुल से, प्रेम और प्रीतम राहुल से तो राहुल से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्रेम प्रीतम और राहुल 3 लड़का है। तो प्रेम और प्रीतम क्रमशः कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, क्रमशः कितना, तो 40% और 30% ज्यादा कमाते हैं। तो राहुल को 100 मारेंगे तो ये पहले क्रमशः कह रहा है, तो ये 40 ज्यादा कमाता है तो 140 हो जाएगा, ये 30 कमाता है तो 130 हो गया। बस राहुल से कह रहा है तो राहुल को 100 यूनिट मानेंगे। ये क्रमशः दिया है कि 40 ज्यादा है और 30 ज्यादा है। प्रेम पहले है तो पहले 40 हो जाएगा, अब प्रीतम 30 ज्यादा है तो 130 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रेम प्रीतम से कितना % ज्यादा है, प्रीतम से, जो से वाला कहता है ना, जो से वाला कहता है इंग्लिश में बच्चों दैन कहता है, जिसके दैन प्रीतम, तो दैन वाला नीचे होता है, दैन वाला डिनोमिनेटर में लिखते हैं, से वाला नीचे लिखते हैं, तो से वाला 130 नीचे लिखेंगे। कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है 10, तो 10 लिख देंगे ऊपर, गुणे लिखेंगे 100, तो 0 से 0 कटा 100 बटा 13, 63 91 और 9 बटा 13, 7 सही 9 बटा 13। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम कंसेप्ट। देखो बच्चों अगला कह रहा है इफ ए एंड बी अर्न्स मोर देन सी रिस्पेक्टिवली 50% एंड 20%, देन फाइंड व्हाट परसेंट ए अर्न्स मोर देन बी। कह रहा है ए और बी है, ए और बी है बच्चों, और सी से, तो सी को 100 मान लेते हैं, सी से कह रहा है जिससे तुलना करते हैं 100, ए कितना ज्यादा कमाता है 50%, तो 150 हो जाएगा, 150। और बी कमाता है कितना ज्यादा, बी कमाता है 20% ज्यादा, तो 120 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ए बी से दैन बी कह रहा है, तो बी नीचे लिखेंगे, बी से वाला नीचे, कितना ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा 30 है, गुणे 100, तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 25 चौके 100, 25%। ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लेलिस्ट में पूरा कंसेप्ट भरा हुआ है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट पढ़ाया जाता है जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। तो ये आपके, अगर आप फ्रैक्शन वाला सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, फ्रैक्शन वाला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।